हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक और आईपीओ मार्केट में आने वाला है। चलिए, अभी मंडे को हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आने वाला है, वो तो आपको ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में डिटेल में देखें समझें। लेकिन उसके अलावा जो नेक्स्ट वीक है और एक जबरदस्त आईपीओ आपके सामने आएगा, और खासकर इंपॉर्टेंस ये है, ये आईपीओ डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड सर्विसेज, ये सारी चीजें प्रोवाइड कंपनी करती है। रेडी रहना काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन आईपीओ के लिए अपना एक बेसिक लॉजिक है, उसके ऊपर काम करोगे तो लिस्टिंग गेन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब आप कहोगे ये कौन सा लॉजिक है? जब भी आईपीओ के वीडियो में आपके लिए क्रिएट करता हूं तो आपको हमेशा कहता हूं इंतजार करो लास्ट के आवर तक, यानी कि 2 बजे लास्ट डे, ये टाइम याद रखें। और इस टाइम पे आपको हम अपनी तरफ से तो अपडेट दे ही देते हैं कि कितना सब्सक्राइब हो चुका है। 5 से 10 गुना सब्सक्राइब हो जाता है तो भाई सवार हो जाओ एक लॉट के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। मार्केट अच्छी रहती है तो फिर अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे मिलते हैं आईपीओ में। लेकिन वही है, आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाओगे? आईपीओ की कुछ बारीक चीजें हैं, वो आपको समझने होंगे। चलिए बात करेंगे डिटेल में इन सारी चीजों के, साथ में इस आईपीओ की डिटेल देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। हर कोई जानता है आईआरसीटीसी के आईपीओ को, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आईआरसीटीसी ने रिटेल इन्वेस्टर को जगा दिया। जो रिटेल इन्वेस्टर कभी आईपीओ में इन्वेस्ट किया ही नहीं करते थे, वो रिटेल इन्वेस्टर भी अब आईपीओ में एक लॉट जरूर अप्लाई कर देते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए ही चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं मैं कहूंगा, लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे 8-10 दिन की बात होती है। जो मिला तो मिला, नहीं तो पैसा कटता तो है नहीं, अपने पास ही रहता है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर जाग चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, रिटेल निवेशकों ने 14 टाइम्स सब्सक्राइब किया था आईआरसीटीसी का आईपीओ। लेकिन उसके जब बाद के आईपीओ आए हुए, आप चौंक जाओगे नंबर्स देख के। देखिए, रिटेल निवेशकों ने कितना 45 टाइम सब्सक्राइब किया था ये आईपीओ सीएसबी बैंक का। उसके बाद आपका आईपीओ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसका तो बहुत ही जबरदस्त 49 टाइम के आसपास सब्सक्राइब किया था। अब मैं बात करूंगा राउट मोबाइल आईपीओ की। ये आईपीओ मार्केट में आएगा, राउट मोबाइल लिमिटेड आईपीओ। अब जरा जानते हैं इसके कुछ व्यूज इंपॉर्टेंट, फिर बात करेंगे और डिटेल में। देखिए ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी आज की नहीं है, 2004 में ये कंपनी बनी थी। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 2004। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, कंपनी का मेजर जो बिजनेस है, ये मान के चलिए एक लीडिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है एज अ सर्विस, CPaaS प्रोवाइडर, एंड अ टियर 1 एप्लीकेशन टू पीयर A2P सर्विस प्रोवाइडर। अब आप कहोगे यार ये CPaaS और A2P सर्विस प्रोवाइडर के, ये सारी चीजें मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे SMS सर्विसेज एंड ऑल है, उनसे रिलेटेड है। आप देखिए, ये नए एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल एंड SMS फिल्टरिंग, और साथ के साथ इसका एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन। अब एनालिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटा को कैसे एनालाइज करना। आज की डेट में आपको पता है कि एनालिटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट काम है। डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप अगर अपने फोन को उठा के देख लो, उसके अंदर कितने जीबी का डेटा ऐसे फालतू का पड़ा होगा। लेकिन उस डेटा में से चीजें मीनिंगफुल निकालना, इसी तरीके से आप एक पर्टिकुलर अपनी फेसबुक प्रोफाइल देख सकते हो, या कोई भी प्रोफाइल आप देख सकते हो। आप देखोगे यार इतना डेटा पड़ा है, लेकिन वो डेटा किस काम का है, क्या उसका यूज हो सकता है, कौन सी मार्केटिंग में उसका यूज हो सकता है, ये कंपनी भली भांति जानती है एनालिटिक्स वाली। और उसी डेटा के ऊपर फिल्टर लगा के फिर टारगेट किया जाता है कस्टमर को, ताकि जो रिटर्न्स हो, जो कन्वर्जन हो, वो मैक्सिमम हो। अब बात करते हैं एंटरप्राइजेस की। ये कंपनी का 3 बिजनेस है। एंटरप्राइजेस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को, छोटी छोटी कंपनीज को, उनके मतलब इनका बिजनेस जो है वो कंपनीज है यहाँ पे। ये मान के चलिए एंटरप्राइजेज मतलब, मान के चलिए कि आपका एक ऑफिस है, वहां पे बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, या बहुत सारे आपके जो सर्विसेज हैं उनका काम कर रहे हैं। दूसरा है मोबाइल ऑपरेटर्स। अब मोबाइल ऑपरेटर से क्या काम है? तो मोबाइल ऑपरेटर में जैसे SMS एनालिटिक्स उनको देना,
फायरवॉल की सुविधा देना, फिल्टरिंग की सुविधा देना, मोनेटाइजेशन, हबिंग सॉल्यूशंस, ये मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए। साथ में तीसरा इसका जो बिजनेस वर्टिकल है वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बीपीओ आप जो कहते हो। तो इसमें क्लाइंट को सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग, कलेक्शन सर्विसेज, ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी की डिटेल तो आपने देखी, 318 एम्प्लॉइज है, 18 लोकेशन पे है। कहाँ पे? अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, और अब तक 30,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को ग्लोबली सर्व कर चुका है। 2.5+ बिलियन मैसेजेस पर मंथ यहाँ पे आते हैं। 31 बिलियन बिलेबल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे पर मंथ, यहाँ पे ये पूरे फिस्कल 2020 का है। 800+ नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, 240+ डायरेक्ट कनेक्शन एंड सुपर नेटवर्क्स हैं, 6 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डाटा सेंटर्स हैं, 4 शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर्स हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी कंपनी ने अपनी डिटेल्स दिखा रखी है। अब स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? देखिए, लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि CPaaS प्रोवाइड करता है। ऑमनी चैनल प्लेटफॉर्म फॉर इजी कैंपेन शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग। ये कैंपेन आप समझ रहे हो आप, ये कैंपेन क्या होता है? देखिए, सपोज आपको मैसेजिंग करनी है, बहुत सारे लाखों कस्टमर को करना है, तो आप एक कैंपेन सेटअप करते हो, पूरी की पूरी मैसेज उसी हिसाब से जाते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैंपेन सेटअप होते हैं, और फिर उसके बेसिस पर आप देखते हो कि कैसा उसका रिजल्ट रहा। कंपनी के प्रोमोटर देखिए, संदीप कुमार गुप्ता जी, राजदीप कुमार गुप्ता जी, ये मेजर कंपनी के प्रोमोटर हैं। और अभी मैं और डिटेल आपको लेके जाऊंगा फाइनेंशियल्स पे। जरा फाइनेंशियल को देखे और समझे, ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है हर किसी, मैं कहूंगा आईपीओ के लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। किस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, एसेट्स में ग्रोथ हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो देखिए, मिलियंस में नंबर है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताऊंगा। देखिए, 447 करोड़, फिर 505 करोड़, 626 करोड़, और अभी कितना हो गया? 634 करोड़। और ये पता है कितना है? ये बस एक क्वार्टर का है, 30 जून तक का है इस फाइनेंशियल ईयर में। देखिए, नंबर्स आपको अच्छे दिख रहे होंगे। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, रेवेन्यू 509 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के जाता है 852 करोड़, फिर ये बढ़ता है 968 करोड़, और अभी के टाइम के हिसाब से एक क्वार्टर में ये 312 करोड़ हो गया है। तो आपको कह यार, ये तो रेवेन्यू तो बहुत ही तेजी से भाग रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। डेफिनेटली मुझे भी रेवेन्यू में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चलूं, 46 करोड़, 54 करोड़ और 69 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी में भी मुझे बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहां पे दिखा है। और अभी पिछले क्वार्टर में ही 27 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया। तो कहीं ना कहीं इन फाइनेंशियल्स के हिसाब से इस कंपनी को अगर देखा जाएगा तो आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हो सकता है। लेकिन आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? आपके पास 2 बजे वाला जो मैं कहूंगा पॉइंट है, वो आप हर आईपीओ में यूज कर सकते हो। कॉमन है, लिस्टिंग गेन आपको बम्पर हो जाता है। उसके बाद बिना रिस्क के, मैं कहूंगा कम से कम रिस्क होता है, बिना रिस्क तो नहीं कहूंगा, कम से कम रिस्क। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं ये समझता हूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चाहे आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करो, आपको अपने रिस्क को मैनेज करके हमेशा चलना है, चाहे वो आईपीओ ही क्यों ना हो। लेकिन आईपीओ में हम रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हैं? लास्ट आवर में आराम से तसल्ली से देख रहे हैं कि कितना सब्सक्राइब हो गया। अगर अच्छा सब्सक्राइब हो गया तभी हम यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आगे जाएंगे, अदरवाइज हमको बाद में शेयर मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। याद रखें इस पॉइंट को। अब कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है? देखिए, कंपनी कह रही है कि हम पेमेंट करेंगे, रिपेमेंट करेंगे, फुल पार्ट जो भी हमारे उधार हैं उनको चुकता करेंगे। दूसरा, हम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, वहां पे हम एक्विजिशन कर सकते हैं या फिर कुछ और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव उन कंपनी के हो सकते हैं। तीसरा, उनको मुंबई में अपना ऑफिस खरीदना है या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। इस तरीके से हमारी जो भी फाइनेंसिंग होगी उसके लिए हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। जरा याद रखें यहाँ पे कि किस तरीके से कई कंपनीज कहती हैं कि भैया हमको तो नए प्लांट लगाने हैं, नई चीजें वो करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑफिसेस है। अब इसको ऑफिस प्रेमाइसेस अपना खरीदना है। तो ये मेजर एक इन्होंने चीजें बताई हैं। और आईपीओ की डिटेल्स जरा ध्यान दें। आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा, और आईपीओ जो है आपके सामने आ चुका है। डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं, टाइम्स कुछ इस तरीके से हैं। सितंबर 9 को ओपन होगा। सितंबर 7 से 9 एक है, 9 से 11 ये दूसरा है, 9 से 11 यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन ओपन रहेगा। जैसे जैसे इसका अलॉटमेंट होगा वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि कितना सब्सक्राइब हो गया। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारी डिटेल आपको बताई जाती है। और आईपीओ की अगर मैं डेट की बात करूं तो आपने देख लिया, बुक बिल्ट इशू ये है। और यहाँ पे किस तरीके से आईपीओ का प्राइसिंग है,
45 से 350। देखिए एक बात, अब इस प्राइस के बाद एक बात और आपको बताना चाहूंगा, एक आपके पास ऑप्शन होता है जब आप आईपीओ को अप्लाई करते हो कि बिड करना है या फिर कट ऑफ प्राइस पे चेक करना है। तो जब आईपीओ का ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है तो कभी भी आप बिडिंग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए कंपनी के जो एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसका रेट भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन बिडिंग जब आप करते हो तो फिर आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं। आप करते हो भाई 345, कट ऑफ प्राइस यानी कि 350। देखिए भाई सीधे सीधे हिसाब किताब है, आधे लोग यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है उनका साइड, और 40 शेयर्स का ये लॉट आपके सामने। तो ये दूसरा पॉइंट है, एक तो 2 बजे, दूसरा आईपीओ में बिडिंग नहीं करनी है अगर अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है आईपीओ लास्ट, क्योंकि आप तो लास्ट के 2 बजे करें तब तक तो ये मान के चलिए कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हो चुका होता है और आपके पास डाटा होता है इंपॉर्टेंट। तो 14,000 रुपीज का अगर कट ऑफ प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये आईपीओ का एक लॉट आपको पड़ेगा, याद रखें। और उसके बाद देखिए लिस्टिंग कब होगी वो भी देखिए, कितना आपका पैसा ब्लॉक होगा 11 सितंबर से लेके और मैं कहूंगा 21 सितंबर तक 10 दिन आपका जो है पैसा ब्लॉक होगा। और तीसरी एक इश्यू और आता है लोगों को, वो आता है आईपीओ का जब रिफंड होता है उससे रिलेटेड। बहुत सारे लोग जो यूपीआई से पेमेंट करते हैं और हमारे पास तो कमेंट आते हैं, तो हम डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो देखते हैं यार ये यूपीआई से पेमेंट वाले लोगों को बहुत इश्यू आता है, बहुत सारे मैंने देखा है यहाँ पर पास्ट में, मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आईपीओ 3 इंपॉर्टेंट बातें आईपीओ के बारे में, एक तो अलग अलग डीमैट अकाउंट से ओपन करें और अप्लाई करें। अलग अलग डीमैट अकाउंट ये नहीं कि आपके अपने पैन से, अलग अलग पैन कार्ड यानी कि फैमिली मेंबर्स जितने भी है, एटलीस्ट साल में 2-4 आईपीओ बढ़िया आ ही जाते हैं लिस्टिंग गेन वाले, तो अकाउंट ओपन करके रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दिए हुए हैं, फ्री में आजकल अकाउंट ओपन हो जाते हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्लिक करना है लिंक पे, अकाउंट ओपन कीजिए ताकि आपके चांसेस भी यहाँ पे बढ़े। दूसरी बात, 2 बजे का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट डे का। तीसरी बात, बिडिंग करनी नहीं है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, आईपीओ में आपके चांसेस अलॉटमेंट के बढ़ते हैं। और डिस्क्रिप्शन में और भी आईपीओ के बारे में लिंक्स दिए हुए हैं, वीडियोस क्रिएटेड ऑलरेडी हैं, उनको भी देखें। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ पहले आएगा, उसकी डिटेल ऑलरेडी शेयर आपके साथ कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक जरूर दिए हैं, उनको भी देखिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।